बच्चों, आज हम आपको थोड़े से क्वेश्चन वो कराते हैं जिनमें हम मशीनरी सोल्ड भी करते हैं। देखिए सर, एक क्वेश्चन, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन कराएंगे जिसमें हम मशीनरी सोल्ड भी करते हैं। तो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, गौर से देखिए। मैंने एक मशीनरी खरीदी अप्रैल 1 2012 में 5 लाख की। एक खरीदी मैंने अक्टूबर 1 2012 में ही 4 लाख की। एक मैं खरीदता हूं जुलाई 1 2013 में 3 लाख की। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। मशीनरी फर्स्ट मशीनरी सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2014 फॉर 2,10,000। सबसे पहले हम बनाएंगे इसके वर्किंग नोट, ठीक है जी। पहली मशीनरी है 5 लाख की और कब खरीदी? अप्रैल 1 2012। 12-13 का डेप्रिसिएशन लगेगा, मार्च 31 में डेप्रिसिएशन लगता है साल के एंड में। 12 में साल शुरू हुआ, 13 मार्च 31 को डेप्रिसिएशन लगेगा 50,000। 4.5 लाख वैल्यू बच गई। अच्छा जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। 13-14 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 13-14 में सेम इसी पर लगेगा डेप्रिसिएशन 50,000। ये मशीनरी बेच दी है अक्टूबर में, यानी ये मशीनरी चली कितनी? अप्रैल से अक्टूबर, 1 सितंबर लगा लो ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने चली। तो 6 महीने का आधा डेप्रिसिएशन लग गया 3,75,000। सोल्ड कर दी 2,10,000। 1,65,000 रुपए का लॉस आ गया, ठीक है जी। दूसरी मशीनरी खरीदी 4 लाख की। ये खरीदी थी अक्टूबर 2012 को। देखो ये डेप्रिसिएशन ये सेम रखेंगे, ऐसे इस लाइन में चलेंगे। अक्टूबर में खरीदी, 12 में खरीदी, 12-13 का डेप्रिसिएशन लगेगा आधा। 4 लाख का 10% 40, आधा कितना हो गया? 20। क्योंकि पहले साल ये मशीनरी 6 मंथ्स चली। 6M मतलब 6 मंथ्स। अब कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? अब तो पूरा लगेगा क्योंकि ये पूरी चली है, 40। अब कितना लगेगा? 40। तीसरी मशीनरी खरीदी 3 लाख की जुलाई में। 13 में खरीदी है तो इस साल का डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं, क्योंकि 12-13 मार्च 31 को ये खत्म होता है और ये जुलाई है, तो जुलाई मार्च 31 के बाद ही आता है। तो अब लगेगा 22,500। 2,77,500 9 महीने का। अब लगेगा 30,000। 2,47,500। ठीक है जी। अब हम इसका मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। बहुत सिंपल है मशीनरी अकाउंट सर, ठीक है। देखो 2012 में 2 मशीनें खरीदी हैं सर हमने। एक खरीदी अप्रैल 1 को, एक खरीदी अक्टूबर 1 को। 2 बैंक। एक खरीदी 5 लाख की, एक खरीदी 4 लाख की। टोटल हो गया 9 लाख। 2013 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 12 बाय CD 12। ठीक है जी। मैं वर्किंग नोट से ही पूरा टेपूंगा। देखो डेप्रिसिएशन कितना लगा 12-13 में? 50 और 20 लिख दिया यहां पर। 50-20 डन। माइनस करके कितना आया? 4.5 लाख और 3,80,000। लो जी, 4.5 लाख और 3,80,000। सेम टेपना है सर, एक बार हमारी मेहनत काम आनी है बस। CD को हमेशा BD लिखते हैं, ये तो हमारे को मालूम ही है। फर्स्ट मशीनरी 4.5 लाख की है, सेकंड मशीनरी 3,80,000 की है। टोटल हो गया ये 8,30,000।
30,000, सॉरी एक और खरीदी है जुलाई में, टू बैंक, कितने की? 3 लाख की, ये हो गया 11,30,000। 2014 मार्च 31 को आज की डेट में मेरे पास 3 मशीनें पड़ी हैं, 1 2 3, और मार्च 31 को सीडी बच जाएगा 1 2 3। ठीक है जी, गौर से देखना। 50 13 14 में 50 40 22 500, लो जी 50 40 22 500 माइनस करके कितना आया? 4 लाख 3 लाख 40 277 500, 4 लाख 3 लाख 40 277 500। 2014 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी 4 लाख 3 40 277 500। अब जब बेची हो तो मैं कहता हूं एक वर्ड याद रखो, DBL, मोस्टली लॉस होता है यार। D फॉर डेप्रिसिएशन, B फॉर बैंक, L फॉर लॉस। जब भी बेचो 3 चीजें याद रखो, DBL, डेप्रिसिएशन बैंक लॉस, डेप्रिसिएशन बैंक लॉस। 2014 अक्टूबर 1 को पहली मशीन बेची, DBL लिख रहा हूं, डेप्रिसिएशन बैंक लॉस। क्या लिख रहा हूं? DBL। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना लगा? 25, बेची कितने में? 210, लॉस कितना हुआ? 165। लीजिए, डेप्रिसिएशन लगा 25, बेची कितने में? 210, लॉस कितना हुआ? 165। 2015 मार्च 31 डेप्रिसिएशन, भाई 3 में से एक मशीन बिक गई, बची 2 मशीन पर कितना डेप्रिसिएशन लगा मार्च 31 में? 40 और 30, लो जी 40 और 30, माइनस करके आया 3 लाख और 247 500, 3 लाख और 247 500।